पंजाब या सिंध के में इस वक्त जो अल्फाज की जंग छिड़ी हुई है वो जाहिर है कोalition को और इत्तेहाद को मुतासिर कर रही है। माफ़ी मांगने से कोई किसी में कम, किसी की इज्जत में, इज्जत नफ्स में कमी नहीं आती है चेयरमैन साहब, बल्कि इजाफा ही होता है। मरियम नवाज ने बयानात पर माफ़ी क्यों नहीं मांगी? पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पर साजिश के इल्ज़ाम पर माफ़ी मांगने का मुतालबा, सेनेट इजलास से वॉकआउट। शायरी रहमान ने कहा, माफ़ी नहीं मांगी तो सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी हिमायत को कमज़ोरी ना समझा जाए, सूबाई कार्ड न खेलें, सूबा किसी की जागीर नहीं, लफ्जी जंग से इत्तेहाद मुतासिर हो रहा है, पंजाब में हमारे लोगों से सिक्योरिटी वापस ले ली गई, हमारी तजावीज़ को मुदाखलत समझा जाता है, माफ़ी ना मांगी तो जान ले सेनेट में पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है। मुमलिकत हैं, उन्होंने भी अपना एक आइनी किरदार समझते हुए उस इशू पे उन्होंने ख़ुद कॉग्निजेंस ली है और आई एम श्योर कि वो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी इसी तबीयत के हैं। मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद बहुत सुलह जुई के कायल हैं। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं अपोजिशन के दोस्तों से सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि ये मामूली टेम्परेचर की कमी बेशी है जो कि वैसे भी आजकल हो रहा है। ऑपोजिशन ज्यादा खुश ना हो, पीपल्स पार्टी के दोस्तों को मना लेंगे, सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले कि मसाइल हल हो जाएंगे, अच्छी खबरें भी आएंगी, किसी की दिलाजारी हुई तो मुझे तकलीफ हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ सुलह के कायल हैं। कोई हमें सेटिस्फाई नहीं करता जब तक पंजाब की तरफ से इस सिवान में या कोई जिम्मेदार जो है वो हमें मुतमईन नहीं करता। हमारे लिए इस कार्रवाई में हिस्सा लेना जो है बहुत मुश्किल है। पीपल्स पार्टी का माफी मांगने तक सीज फायर से इनकार, सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी वॉकआउट। राजा परवेज अशरफ ने कहा, ऐसा ना हो सुबाहियत की बू फैले और वफाक कमजोर हो, तनाज़े को इंतहा तक नहीं पहुंचाना चाहते, मुतमईन करने तक पार्लिमानी कार्रवाई में शरीक नहीं होंगे, पंजाब से माजरत तक मामला ठीक नहीं होंगे। पीपी के बाद पीटीआई का भी ऐवान का बाइकॉट। वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम इत्तेमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम इत्तेमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम इत्तेमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम इत्तेमाद में। पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लाए, पीटीआई साथ देगी। असद कैसर की पीपल्स पार्टी को पेशकश, बोले कि हम फ्रेंडली फायर का खैर मकदम करते हैं, संजीदा हैं तो अदम एतमाद लाएं, हम साथ देंगे। अली जफर ने कहा कि सिर्फ दिखावे की सियासत हो रही है, नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुकाबला है कि किसने कम धोखा दिया। दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हमें ट्रॉफी दो। कौमी असम्बली इजलास से कबल इत्तेहादी जमातों की बैठक, हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। राना सनाउल्ला ने कहा, वज़ीर आज़म ने सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करना थी। वज़ीर आज़म कल वापस आकर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब की माफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की लफ्जी गोलाबारी के बाद सदर आसिफ अली जरदारी मुतहरिक हो गए। सदर मुमलिकत का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फ़ोन, पंजाब और सिंध के दरमियान कशीदगी पर बातचीत। आसिफ जरदारी ने मोहसिन नकवी को फौरी कराची बुला लिया। वज़ीर आज़म का दौरा मलेशिया, ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। पाकिस्तान से मलेशिया को हलाल गोश्त की बरामदात 56 अरब से ज़ायद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन वज़ीर आज़म की मुलाकात में फ़ैसला, दो तरफ़ा ताउन में मुसलसल पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। इलेक्ट्रॉनिक मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत में काम जारी रखने पर इत्तफाक। कुआलालंपुर में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन की मुख्तलिफ याददाश्तों का तबादला। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, मसला फ़लस्तीन के हल के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। मसला कश्मीर के हल के लिए मलेशिया की पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत।
to have announced a quota of $200 million worth meat export from Pakistan to Malaysia. I am eternally grateful to you for your generous announcement. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया को अपना दूसरा घर करार दे दिया। कहा कि मलेशिया के तजुर्बात से इस्तेफादे के लिए मुश्तरका मंसूबों के ख्वाह हैं। सयाहत में ताउन गेम चेंजर साबित होगा। मजबूत ताल्लुकात को पायदार शराकतदारी में तब्दील करना है। IT, तेल, गैस समेत दीगर शोबों में ताउन के मौके मौजूद हैं। अनवर इब्राहिम ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन नागुज़ीर करार दे दिया। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन का भी ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मलेशियन वज़ीर आज़म के दफ्तर आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। पाकिस्तान की मईशत मज़बूत सिमत में गामजन है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुआलालंपुर में पाक मलेशिया बिजनेस फोरम से खिताब। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा पाक मलेशिया ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। क़ायद आज़म के विजन को भी सराहा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी को इस्तेहकाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी मईशत के हवाले से ब्लूमबर्ग की हालिया मस्बत रिपोर्ट का खैर मकदम। अगर भारत ने दोबारा कोई हरकत की तो इस बार पहले से ज्यादा रुसवाई उठाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का भारत को दो टोक पैगाम। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा भारत ने माजी में जो एडवेंचर किया उस पर पूरी दुनिया में उसने जिल्लत उठाई। गजा के मुसलमानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। उम्मीद की एक किरण दिखाई दी है। हतमी सूरत हाल जल्द सामने आ जाएगी। हमास, इजराइल और अमेरिका के गजा मंसूबे पर अमल दरामद के लिए मिस्र में मुज़ाकरात शुरू। महवर सदर ट्रंप का 20 निकाती अमन मंसूबा है। मकसद 2 साल से जारी जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई यकीनी बनाना है। हमास के वफ़द की क़यादत खालिद लाहिया जबकि अमरीकी वफ़द की क़यादत जेरार्ड किशन्स और स्टीव विटकोफ करेंगे। पहले मरहले में फ़रीक़ैन गजा में मौजूद 20 जिंदा यरगमालियों समेत 28 मुर्दा यरगमालियों की लाशों की हवालगी के लिए बातचीत होगी। गजा से इजरायली फ़ौज की महदूद पैमाने पर वापसी पर भी तबादला ख्याल होगा। हमास का यरगमालियों के बदले इजराइल से हज़ारों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। गजा अमन मंसूबे पर तेज़ी से आगे बढ़ें और पहले मरहले पर अमल दरामद को इसी हफ्ते मुकम्मल करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़रीक़ैन पर जोर कर दिया। कहा मशरिक़ वस्ता में सदियों से जारी इस जंग के खात्मे के लिए जारी गजा मुज़ाकरात की बराह रास्त खुद निगरानी करूँगा। इजरायली आर्मी चीफ ने कहा है कि हमास से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो गजा में लड़ाई दोबारा शुरू कर देंगे। गजा में जंगबंदी नहीं बल्कि ऑपरेशनल सूरत हाल में तब्दीली हो रही है। अस्करी कार्रवाइयों से हासिल होने वाली कामयाबियों को सियासी सतह पर मुज़ाकरात में इस्तेमाल किया जा रहा है। सियासी कोशिश कामयाब नहीं हुई तो हम लड़ाई में वापस आ जाएंगे। इजराइल ने समूद फ्लोटेला के 171 अरकान को डिपोर्ट कर दिया। स्वीडन की मारूफ माहौलियाती कारकुन भी शामिल। डिपोर्ट किए गए अफराद का ताल्लुक यूनान, इटली, फ्रांस, आयरलैंड, स्वीडन, पोलैंड, जर्मनी, बल्गारिया, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, बरतानिया और अमेरिका से है। इजराइल ने अरकान को यूनान और स्लोवाकिया डिपोर्ट किया।
साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की वापसी के लिए अनथक कोशिशें जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक उर्दन के ताउन से ये अमल कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा। बरादर हुकूमत की मिसाली ताउन और फराख दिलाना हिमायत पर तहे दिल से शुक्रगुजार है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ग्लोबल समूद फ्लोटेला के काफिले में सवार थे। किसी सूबे पर मुश्किल आए पंजाब साथ खड़ा होता है। जैसे हम दूसरे सूबों की मदद करते हैं ऐसे ही तवक्को रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सब पाकिस्तानी हैं, सारे सूबर बराबर और मुतहर्रिम हैं। आप अपने 17 साल के 17 सिर्फ प्रोजेक्ट्स बता दीजिए। मैं अपनी चीफ मिनिस्टर के 2 साल की अवसूलन तो मुझे अभी 2 साल नहीं हुए, 2 प्रोजेक्ट बताने चाहिए, बट मैं जो है वो कम से कम 50 के करीब प्रोजेक्ट्स जो है, 90 ज़ाहिर मुमकिन नहीं होगा, इतने एयर टाइम नहीं होता। जनूबी पंजाब की बात करने वाले बताएं कि सिंध का क्या हाल है। मैं आपको जनूबी पंजाब का दौरा कराती हूँ, आप मुझे कश्मीर अंदरून सिंध ले चलें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सिंध हुकूमत को बड़ा चैलेंज दे दिया। कहा कि पंजाब काबीना ने सैलाबज़दा इलाकों में टैक्स छूट की मंजूरी दी है। 17 अक्टूबर से इमदादी टैक्स की तकसीम शुरू कर दी जाएगी। अज़मा बुखारी का मुर्तज़ा वहाब को कचरा उठाने और अमन व अमान पर परेशान होने का मशवरा। सलाम मुतासरीन की अमली मदद करें, ना कि सिर्फ बयानात दें, तस्वीरें बनवाएं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की तनकीद। कहा, जनूबी पंजाब के लोग पंजाब हुकूमत को पुकार रहे हैं, वहाँ हुकूमत की तरजीहात फोटो सेशंस और दिखावे तक महदूद है। क्या जंग के बाद पंजाब खत्म हो जाता है? क्या आप हमें पंजाब का हिस्सा नहीं समझते? क्या डीजी खान, लोधरा, मुल्तान पंजाब का हिस्सा नहीं? कहा गया कि सैलाब मुतासरीन को 10 लाख रुपए देंगे, क्या वो रकम उन्हें मिली? पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी के पंजाब हुकूमत से ताबड़तोड़ सवालात। कहा कि बिलावल भुट्टो ने बतौर वजीर खारजा पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई से निकाला। पंजाब हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादों और मुल्तान में घर से सिक्योरिटी वापस ले ली। सिर्फ ब्लू बुक के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। 8 एक्स्ट्रा पुलिस मुलाजिम हटा लिए गए। पीटीआई की कौमी असम्बली और सेनेट की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। महमूद अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर बनाने की भी मंजूरी दे दी। अपोजिशन कल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट और सेनेट सेक्रेटेरिएट में अपोजिशन लीडर्स के नाम जमा कराएगी। बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। कहा कि वानी की वाज़ेह हिदायत पर मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ये फैसला किया गया था। अडियाला जेल में बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई बुशरा बीबी को जेल से अदालत पेश किया गया। समाअत के दौरान इस्तगासा के आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल। समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी। मुल्जिमान को 342 के तहत सवालनामे फराहम किए गए। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। बानी की तीनों बहनें सेनेटर अली जफर, मिशाल यूसुफजई, सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में संगजानी जलसा केस में समाअत हुई। उमर अयूब, शेख वकास, जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी। रहनुमाओं को गिरफ्तार करके 20 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में संगजानी जलसा केस की समाअत। उमर अयूब, शेख वकास, जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी। सिंध काबीना ने अमवात के सर्टिफिकेट की फीस माफ़ कर दी। म्यूनिसिपल यूनियन काउंसिल टाउन कमेटी की सतह पर अमवात सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन फीस खत्म कर दी गई।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बादल बरसने से जल थल एक हो गया। सड़कें और बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। ट्रैफिक और शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात। लाहौर में सुबह से जारी बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। तांदलियावाला और जड़ावाला में बारिश के बायस 2 घरों की छत गिर गई। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। कालाम और मालम जब्बा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। मिस्र में जारी मुज़ाकरात के बावजूद काबिज़ इजरायली अफवाज की गज़ा में बर्बरियत का सिलसिला ना रुका। सिर्फ आज सुबह से अब तक मज़ीद 10 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी। 3 अक्टूबर को अमरीकी सदर की जानिब से बमबारी रोकने के मुतालके के बाद से अब तक गज़ा में 104 अफराद शहीद हो चुके। इजराइल की जानिब से रिहायशी इमारतों पर बमबारी का सिलसिला भी जारी है। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म सेबेस्टियन लेकोर्नो ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। सदर मैक्रोन ने मंजूर कर लिया। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म ने ओहदा संभालने के 26 रोज़ बाद ही इस्तीफ़ा दे दिया। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म फ्रांसवा बायरो पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो गए थे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड शॉर्टलिस्ट कर दिया गया। 18 रुकनी टीम से 2 खिलाड़ी आमिर जमाल और फैसल अकरम ड्रॉप कर दिए गए। कौमी टीम अब 16 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस शेड्यूल ना किए जाएं। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल एथरटन की नो शेक हैंड पर तजवीज़। कहा कि पाक भारत मुकाबले अब सरहदी कशीदगी का बायस बन चुके हैं। मैचेस को शेड्यूल करने की वजूहात मौशी या सिफारती हो सकती हैं, लेकिन अब वक्त आ गया कि कशीदा ताल्लुकात के बायस इस रिवायत को ख़त्म किया जाए। कल रात आसमान पर साल का पहला सुपरमून जाहिर होगा। स्पार्को के मुताबिक सुपरमून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:47 पर दिखाई देगा। ये सुपरमून एक मुकम्मल चांद के मुकाबले में 6.6% ज़्यादा बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन होगा। और 26 साल इमाराती निजात फैशन स्टूडेंट और मॉडल मरियम मोहम्मद का मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेने का फैसला। थाईलैंड में नवंबर में होने वाले मुकाबले में दुनिया भर से 130 हसीनाएं शिरकत करेंगी।